हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और देखो आदू की मेरी मॉर्निंग एक साथ ही हुई है। ज़्यादातर एक साथ ही होती है। और आदू के डाडा देखो कैसे सो रहे हैं। मेरे को अभी भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। आदू सो के उठ गया तो फिर इसका मतलब मुझे भी उठना है। आदू अगर खुद उठ जाता है तो मुझे सोने ही नहीं देता। और देखो कैसे शैतानी कर रहे हैं, सुबह सुबह शैतानी चालू हो गई है आदू की। और देखो आदू के डाडा कैसे सो रहे हैं। मेरे को अभी भी नींद आ रही थी और देखो कैसे उठाएगा मेरे को आदू। फिर मैं उठ गई थी, आदू को खेल में लगा दिया था। फिर मैं लग गई थी अपने खाना बनाने में। तो आज मैं बना रही थी ब्रेड पकोड़े। आदू के डाडा को खाने थे ब्रेड पकोड़े, तो फिर मैंने तैयारी करी। फिर मैं बीच में आदू को देख कर आई कि आदू क्या कर रहा है, क्योंकि आदू को भी देखना ज़रूरी होता है। एक ध्यान मेरा आदू पे रहता है, एक ध्यान मेरा किचन में रहता है, क्योंकि तो आजकल आदू शैतानी करने लगा। और देखो मैंने आदू की प्लेट रेडी करी, आदू के डाडा की प्लेट रेडी करी। तो फिर मैंने स्माइली बना दी थी। ये चाय बन गई थी आदू के डाडा के लिए और ये ब्रेड पकोड़े सीख गए थे हैं। और फिर ये देखो आदू की प्लेट रेडी हो रही है। ये देखो स्माइली है। थोड़ा सा डेकोरेट करके दो ना तो अच्छा सा लगता है। आदू के डाडा को मैं बोलती हूँ ये तुम्हारा मुँह है, ये आदू का मुँह है। तो फिर इस वजह से फिर मैं ब्रेड पकोड़े बना रही थी ब्रेकफास्ट में। आज के ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकोड़े थे। आदू के डाडा भी रेडी हो गए थे नहा के खाने के लिए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर मैंने पहले तो बोला कि ब्रेड पकौड़े बना दूँगी। फिर मैंने सोचा कि सैंडविच बनाऊँगी, लेकिन फिर आदू का डाडा कह रहे कि नहीं ब्रेड पकौड़े ही खाने हैं। तो फिर मैं आ गई थी। देखो आदू को, देखो ये आदू का टीवी चल रहा है कार्टून, और ये दोनों के नाश्ते है। और ये देखो आदू का डाडा कैसे जुगाड़ करके रख रहे हैं फ़ोन को। टेस्ट लगा आदू के डाडा का। तो आदू के देखा एक्सप्रेशन, आदू कैसे शैतानी कर रहा है। फिर मैं लग गई थी, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर मैं लग गई थी अपने साफ़ सफाई में। शुरुआत मैंने वही रोज़ की तरह बैठ से ही करी। तो फिर इस वजह से ये देखो आदू कैसे मस्ती कर रहा है। आदू अपना टीवी देखते रहता है। और फिर मैं सारा पूरा घर फैला हुआ था तो सारी साफ़ सफाई करनी थी अच्छे से। तो फिर इसलिए मैंने शुरुआत बैठ से करी। बैठ सब सही कर रही थी। फिर सारी चादर वादर में लगाई रही थी। और देखो आदू की शैतानी, आदू कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है। आपको आवाज़ें भी आ रही होगी आज आदू की। देखो कैसे शैतानी कर रहा है, कभी लेट रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी टीवी देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो फिर इस वजह से फटाफट से मैंने चादर से शुरुआत करी सारा काम करने के लिए। और ये देखो घर में इतना काम होता है ना कि घर का काम ख़त्म ही नहीं होता है। जो लोग बाहर जाते हैं ड्यूटी वगैरह पे, वो अपने ऑफिस का काम, अपनी शॉप का काम ख़त्म करके घर आ जाते हैं। लेकिन घर का काम इतना है कि घर का कभी काम ख़त्म ही नहीं हो सकता है। तो फिर काम ही करते रहो घर में। आप सब एग्री हो सकते हो मेरी बात से। अगर आप बैठ जाओगे तो समझो काम ख़त्म है। अगर आप लगे हुए हो तो काम के बाद काम के बाद काम के बाद काम चालू ही है। फिर मैंने अपनी पार्लर वाली बुलाई हुई थी तो फिर वो भी आ गए थे। तो फिर मैंने अपना सारा काम वगैरह करा लिया था। और फिर मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। और हमारे आदू गए थे आदू सो गया। तो फिर उसके बाद जो मेरा बचा कुचा काम था सारा मैंने निपटाया। फिर ये जो कपड़े धोए हुए थे ये सब मैं कपड़े ले आई थी, गठड़ी बांध के रखी हुई थी। ये कपड़े ले आई मैं, ये कपड़े भी लगाने थे। इस वजह से ये सारे कपड़े तय करके लगाने थे। आज बिल्कुल भी मेरे को आराम नहीं मिला, ना मैं लेटी ना कुछ है। आदू सो गया था। फिर मैंने सोचा जो पेंटिंग का काम है वो कर लूँ। राखी की भी सब तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह निकालने हैं, आदू के कपड़े वगैरह रेडी करने हैं। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि झटपट से कर लेती हूँ जो भी तैयारी करनी है। पहले सबसे पहले गठड़ी बंधी हुई थी कपड़ों के, ये कपड़े रखने थे। उसके बाद फिर जो कपड़े थे फिर वो मैंने प्रेस करके अलमारी में लगाने थे। तो फिर इस वजह से वो प्रेस करने लग गई थी क्योंकि कपड़े अलमारी में लगाने थे इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, अगर रख दूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। फिर इस वजह से सुबह जो आदू के डाडा पहन के जाने वाले थे वो भी मैंने सोचा कि साथ के साथ परहेज़ करके रख देती हूँ, सुबह के लिए आसानी हो जाएगी, सुबह का काम कम हो जाएगा इस वजह से। तो फिर वो भी मैंने आदू के डाडा के सुबह के कपड़े प्रेस करके रख दिए। उसके बाद मेरा वीडियो डालने का इंस्टाग्राम पे टाइम हो गया था, तो फिर मैंने वो वीडियो भी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे। इसलिए फिर मेरे शाम हो गई थी, शाम को खाने वाने की तैयारी हो गई थी।
और मेरे सिर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द। मैंने आदू के डैडा से लगवाया तेल है। फिर तेल लगवाने के बाद फिर आदू के डैडा कहने लगे कि अब भूख लग रही है, अब खाना ले आओ अब बस। तो फिर उसके बाद फिर मैं खाना लेने आ गई थी। रोटी सेकनी थी मेरे को, तो फिर मैं इस वजह से रोटी सेकने लग गई थी। हैं आदू के डैडा को कह रहे थे कि अब बस खाना ले आओ, अब भूख लग रही है। तो फिर झटपट से मैंने आदू के डैडा का खाना सेक दिया। ये आदू के डैडा का खाना बना ही रही थी, मैंने सोचा साथ के साथ सबका बना लूँ। है मेरे को मेहंदी लगानी थी हाथ में, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा झटपट से सबकी रोटी बना कर रख देती हूँ, फिर मेहंदी वगैरह लगा लूँगी, आराम से सारे काम हो जाएंगे मेरे। तो फिर इस वजह से ये सब करने के बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना, और आदू के डैडा को खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। और देखो कैसे है मैंने खाने में बनाया था, और देखो आदू कैसे खाना खा रहा है। खाना बहुत टेस्टी था है। फिर इस वजह से खाना वगैरह खा के तोरी बनाई थी आज हमने। फिर मैंने लगाई आदू को सुला के मेहंदी, और ये देखो मैंने मेहंदी के अंदर लिखा था मेरा प्यारा भैया। ये फिर मेहंदी लगाई थी मैंने अपने हाथों में है। तो फिर मैंने सोचा एक हाथ में आज लगा लेती हूँ, एक हाथ में कल लगा लेती हूँ, इस वजह से। और आदू सो चुका है, और आदू के डैडा देखो बिग बॉस देख रहे हैं, और टाइम देखो क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं रात के। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।